नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं हिस्ट्री क्लासेस। आज मैं भूगोल का 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो विगत कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देर न करते हुए प्रश्न को देखता हूँ। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है? तो ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, देखते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए, दूसरा है क्वेश्चन है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही 4 ऑप्शन है 6500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ए नंबर है 3.2%, 2.2%, 2.4%, 2.8%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.4%। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल से 2135 किलोमीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो पर्वत क्षेत्र का बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 18.6%, 27.7% और 43%, 10.7%। ये SSC CGL 2017 में पूछा गया है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो 10.7%। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत एवं पठारों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.3% है, 43% है, 10.7% है, 18.6%। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 29.3%। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी +2 यानी कि इंटर स्तरीय जो परीक्षा होता है टीचर का, उसमें पूछा गया है। तो इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती कौन सा है? मतलब कौन सा राज्य से गुजरती है? हिमाचल प्रदेश से, बिहार से, जम्मू कश्मीर से? तो मात्र इसमें एक झारखंड है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? सबसे दक्षिणतम बिंदु नंबर 1 नोरिमोन पॉइंट्स, इंदिरा कॉल, कैलीमियर पॉइंट्स या इंदिरा पॉइंट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणतम बिंदु, तो आंसर डी नंबर होगा, इंदिरा पॉइंट्स। गारो, खासी एवं जनजातीय जयंतिया पहाड़ी रचना संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में किसका भाग है? ये ऑप्शन नंबर 1 पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है, अराकान योमा पर्वत का भाग है, प्रादिप्य पठार का भाग है या हिमालय पर्वत का भाग। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का एक भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो ऑप्शन 1 मालवा तट, दूसरा कोरामंडल तट, काठियावाड़ा तट और कोणार्क तट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगला है भारत का पूर्व समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? मालवा तट के, दीघा तट के, कोरोमंडल तट के या कोणार्क तट? तो इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा, कोरोमंडल तट से। इंदिरा पॉइंट्स का अन्य नाम है, क्या नाम है? पार्सन पॉइंट्स, लाहिचिंग, पिगमेलियन पॉइंट्स और इनमें से सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी, इनमें सभी। कोकन तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से दमन तक, गोवा से मुंबई तक, गोवा से कोचीन तक और गोवा से द्वीप तक। तो इसका सही जवाब हो गया गोवा से दमन तक, ऑप्शन नंबर 1। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो ये है 4 ऑप्शन, मृदा निरपेक्षण से, प्रवाल उत्पत्ति से, ज्वालामुखी उत्पत्ति से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबल उत्पत्ति से। निम्नलिखित में से
कौन सा असत्य है? भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्य सीमा के साथ संपर्क करते हैं? तो इसका सॉरी पहले देख लिए इसका, देखो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तटरेखा का बात यहाँ हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो सही जवाब हो जाएगा गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से होकर ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? 4 ऑप्शन है, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 5, 6, 7, 8। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, मतलब 4 आंसर हो गया 8। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ये रामेश्वर द्वीप है, न्यू मूर द्वीप है, लक्षद्वीप है या गंगा सागर द्वीप है? तो ये रामेश्वर द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में। तो थार मरुस्थल जानते हैं राजस्थान में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? एसएससी 2017 में पूछा है। भारतीय नौसेना का युद्ध जलपोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, अटलांटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? अंडमान सागर में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है? द्वीप पांडिचेरी, दादर एवं नगर हवेली और दमन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वीप, ऑप्शन नंबर 1। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीप या अलिया बेट या खदिया बेट। तो इसका सही जवाब बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप। प्राचीन भारतीय भूगोल मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? कुश द्वीप का अंग है, पुष्कर द्वीप का अंग है, जम्बू द्वीप का अंग है या कांच द्वीप का अंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्बू द्वीप का अंग है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? फारसी भाषा, अरबी भाषा, उर्दू भाषा, ग्रीक भाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीक भाषा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों के युग्मों से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा वापस में पृथक किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप, निकोबार और सुमित्रा द्वीप, मालद्वीप एवं लक्षद्वीप, सुमित्रा एवं जावा द्वीप। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अंडमान एवं निकोबार द्वीप। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिण अंडमान और मध्य निकोबार के बीच, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच, कार निकोबार और छोटा निकोबार के बीच, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? मैकमोहन लाइन के द्वारा, डूरंट लाइन के द्वारा, रेड क्लिफ लाइन के द्वारा और मैकनॉट लाइन के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ। भारत की सुदूर पूर्व में
कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? थाईलैंड, वियतनाम, चीन और म्यांमार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? म्यांमार। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाले मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर स्थित है? खींची गई है। तो इसका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो देखते हैं भारत किसके साथ नहीं लगता है। भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। तो श्रीलंका को हम शामिल नहीं कर सकते। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो लेह है, लद्दाख है, कारगिल है, सियाचिन है। तो सफेद पानी के रूप में सियाचिन को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? ये क्या कहता है? ऑक्साइन चीन, गिलगिट चीन क्षेत्र, छो मोरारी क्षेत्र या सियाचिन क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट्स, इंदिरा कॉल्स, कैप केमोरिन। सही जवाब इसका इंदिरा पॉइंट्स हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप में कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल, पाक जलडमरूधर, पंबन चैनल या 10 डिग्री चैनल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंबन चैनल। भारत का दक्षिणम स्थान इंदिरा पॉइंट्स निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। आदम का पुल निम्नलिखित में से किस दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के, भारत और म्यांमार के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच और भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इंडियन स्टेट्स टाइम्स और ग्रीनविच की टाइम्स में कितने का अंतर है? 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट और 5 घंटे 10 मिनट। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटे 30 मिनट। भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर और 916 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7500, 16.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। तो स्थलीय सीमा की लंबाई है ऑप्शन नंबर डी, 15200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितना है? द्वीप सहित तो 7516.5 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर एक, 7516.5 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? सबसे छोटी, तो ये 4 ऑप्शन है। इसका ऑप्शन देखते हैं, नेपाल, म्यांमार, भूटान और पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूटान। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम समुद्र तटीय मैदान, उत्तरी पर्वतीय मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रायद्वीपीय पठार। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत बांग्लादेश,
ब्रिटेन, अर्जेंटीना, इजराइल और सीरिया, भारत और श्रीलंका। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करते हैं किससे? चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। तो ये म्यांमार से। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? लॉरेंस एंड लॉर्ड माउंटबेटन ने, सर सिरिल जोन्स रेडक्लिफ ने और सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ ने। तो इसका हो जाएगा सही जवाब सी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो मिजोरम है, मेघालय, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। भारत के किस क्षेत्र की सीमा तीन देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सॉरी सिक्किम हो जाएगा इसका सही जवाब। अरावली एवं सिंध श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो प्रादीप्य पठार है, दक्कन का पठार है, या मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। मालवा का पठार ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रबल द्वीप समूह है? निकोबार, मिनिकॉय, लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप। तो ये इसका जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो इसका सही देखते हैं ऑप्शन। निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान द्वीप। तो अंडमान द्वीप समूह में है। इसी के साथ कुल 56 क्वेश्चन था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक मित्र देख सके। धन्यवाद।